नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित है बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं ओनली वन डिग्री एंड डिप्लोमा विज्ञापन संख्या 38 2023 से लेकर 52 2023 तक। चूंकि आप सभी को पता ही होगा कि आईटीआई कोटि का टोटल 7 से लेकर 36 विज्ञापन संख्या का फाइनल अनुशंसा बीटीएससी के द्वारा दिया जा चुका है और इस पे विभाग के द्वारा भी लगभग कार्रवाई किया जा चुका है। लगभग सभी 378 अनुशासित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विज्ञापन संख्या 22 एवं 23 का बचा हुआ था 144 कैंडिडेट का, उसके बावजूद भी विभाग ने 29 को डेट निकाल दिया है कि विभागीय डिग्री हम करवाएंगे, तत्पश्चात उन्हें ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथियों, आज का जो वीडियो है पूर्ण रूप से हम बात करने वाले हैं विज्ञापन संख्या 38-23 से लेके 52-23 तक का, यानी कि फुल्ली डिग्री एंड डिप्लोमा से रिलेटेड। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, डिग्री डिप्लोमा को लेकर के जब स्कोर कार्ड जब से दिया गया था ऑनलाइन स्क्रूटनी के पश्चात, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ग्रुप का यहाँ पे लगभग सभी ग्रुप का कटअप तो दे ही दिया गया था, लेकिन कुछ ग्रुप में जब फाइनल मेरिट तैयार किया गया ग्रुप वाइज या ट्रेड वाइज जो भी समझा जाए, फिलहाल जब फाइनल मेरिट तैयार किया गया तो वहां पे कुछ सीट वैकेंट पाए गए थे। जैसा कि हमने पहले भी अंदाजा लगाया था, उसके ऑथेंटिक कारण क्या थे वो भी बताया था। तो साथियों, जैसा ही सीट खाली गया था तो लगभग 160 के अप्रॉक्स में दोबारा सेकेंड डीवी का यहाँ पे दोबारा बच्चे को रिकॉल करके बुलाया गया था, और सेकेंड डीवी जो कि आपका ग्रुप 1, ग्रुप 9, ग्रुप 10 एवं ग्रुप 15 के लिए सेकेंड डीवी आपका आया हुआ था, ठीक है, 157 कैंडिडेट्स के अप्रॉक्स में। तो साथियों, फाइनली सेकेंड डीवी भी हो चुके हैं और लगभग सभी कार्रवाई हो चुकी है। फिर भी बीटीएससी के द्वारा अभी तक रिजल्ट तो जारी नहीं किया गया है, फाइनल आपका मेरिट नहीं दिखाया गया था। अगर इस मेरिट इस रिजल्ट के पीछे की बातें करें तो हमारे टीम के द्वारा बार बार बहुत पहले से ही रिजल्ट को लेकर के संघर्ष किया जा रहा है, और अगर उसका हम थोड़ा सा आपको रिव्यू कराएंगे तो मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा इस रिजल्ट को लेकर के पूर्व में जब हमारा स्कोर कार्ड नहीं जारी किया जा रहा था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को द्वारा जब यहाँ पे स्टे लगा हुआ था, हाई कोर्ट के द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां से क्लियरेंस मिलने के बावजूद भी किसी तरह का कार्रवाई जब नहीं किया जा रहा था, तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बीटीएससी के समक्ष 7 जून 2024 को वहां पे शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट किया था और अपनी मांगे रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी को स्कोर कार्ड देखने को मिला था विद इन 1 वीक, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना कार्रवाई हुआ था साथियों ठीक 3 महीना बाद 7 अक्टूबर 2024 की डेट में, जब हम लोग आईटीआई कोटि के हमारा, ठीक है, फाइनल मेरिट देने के बावजूद भी वहां पे ज्वाइनिंग रोक दी गई थी, क्योंकि मेरिट में कुछ एरर आने की बातें कही गई थी और दोबारा रिवाइज रिजल्ट की बातें कही गई थी। ताकि तत्वा का मैटर भी आया था, इत्यादि तमाम प्रकार के मैटर आने के बाद 3 महीने बीत चुके थे, किसी प्रकार का न्यूज नोटिस नहीं मिला था और न ही रिजल्ट दिया जा रहा था। फाइनली दोबारा हमारी टीम के द्वारा 7 अक्टूबर 2024 के डेट में शांतिपूर्ण वहां प्रोटेस्ट किया गया और रिजल्ट मेरिट को लेकर के मांग रखी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आप तमाम साथियों को आईटीआई कोटि का फाइनल मेरिट देखने को मिला था और ऐसा बताया गया था कि हम दिवाली के आसपास आप सभी तमाम साथियों को खुशखबरी देने वाले हैं, फाइनली ज्वाइन कराने वाले हैं। परंतु वहां पे रिजल्ट तो आ गए थे, लेकिन फाइनली विभाग की तरफ से भी डीवी किया गया था, ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा। और इसके बाद हमारा तीसरा प्रोटेस्ट होता है जो कि बड़े स्तर की 10 जनवरी 2025 के डेट में लगभग, ठीक है, 300 से 500 के संख्या में अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे और अपना रिजल्ट को लेकर के जो यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन देखने को मिल रहे थे, सभी को किसी तरह का न्यूज नोटिस नहीं मिल रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो सभी रोष जता रहे थे और विभाग के प्रति सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट दीजिए, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो हालांकि 10 जनवरी की अगर बातें करें तो वहां पे हमारे टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था और हमारे प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जो बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से बातें रखी गई थी, बातें की गई थी और ऐसा आश्वासन मिला था कि हम 15 दिनों के अंदर आपका जो विज्ञापन संख्या 22-23 का जो पेंडिंग रिजल्ट है वो प्लस डिग्री डिप्लोमा दोनों का दे देंगे। हालांकि आयोग ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्लियर तो कर ही दिया, लेकिन जो 20 जनवरी 2025 जो कि डिग्री एवं डिप्लोमा के रिजल्ट को लेकर के भी डेडलाइन था डिपार्टमेंट का, ठीक है, सॉरी आयोग का, तो आयोग ने उस डेडलाइन को भी पार कर दिया और किसी प्रकार का ना ही न्यूज नोटिस दिया और ना ही वहां पे फाइनल मेरिट देखने को मिला। तो साथियों, जिस तरह से 15 दिन का समय लिया गया था, यहाँ पे 15 दिन से अधिक बीत चुके थे स्टूडेंट्स के द्वारा,
फिर से एक बार 23 जनवरी 2025 को फाइनली बीटीएससी के समक्ष, जैसा कि उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर सर ने ऑन रिकॉर्ड कैमरा बताया था कि हम रिजल्ट दे देंगे, तो वहां पे सभी साथी पहुंचे थे और बताए थे कि सर आपने ऐसा ऐसा बताया था ऑन रिकॉर्ड, और आपने कहा था कि 15 दिनों में हम रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन फाइनली अभी तक आपने नहीं दिया। तो आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया जो इस तरह से डिले पर डिले होते जा रहा है? तो वहां पर भी हमारे जो स्टूडेंट वहां पहुंचे थे उनके द्वारा अपनी मांगे रखी गई थी और ऐसा आश्वासन मिला था कि आप जाइए, आपको सैटरडे से लेकर के नेक्स्ट जो वीक आने वाली है वहां तक हम तमाम डिग्री डिप्लोमा के जो भी ग्रुप्स है सभी ग्रुप का यहाँ पे फाइनल मेरिट देने वाले हैं। लेकिन साथियों आज संडे हो चुका है, ठीक है, एक बार फिर से स्टूडेंट्स का जो आशा था मन का वो टूट चुका है, क्योंकि बार बार जो आशाएं बनती जा रही थी, जो आश्वासन के आधार पर भी वेट करते आ रहे हैं, बार बार टूटता जा रहा है, इसलिए विद्यार्थी में और भी असंतोष का भावना जागृत होता जा रहा है। और साथियों अगर बात करें कि फाइनली रिजल्ट आखिर कब तक पॉसिबिलिटी बनती है डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों की, ठीक है, आखिर ये कब तक इस तरह से बार बार आश्वासन पर आश्वासन जो मिल रहे हैं, तो आखिर फाइनली डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए रिजल्ट कब तक पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो साथियों वी आर वेरी क्लोज, यानी कि हम लोग अब रिजल्ट के बहुत ही नजदीक है। ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, आशा करते हैं, ठीक है, और पूरी उम्मीद है कि आप तमाम साथियों के लिए डिग्री डिप्लोमा वाली कैटेगरी के लिए यहाँ पे फाइनल मेरिट देखने को मिल जाएंगे। साथियों आपका जो है इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेरिट लिस्ट का जो पब्लिकेशन का है, ये मैं आपको बता दूं अभी आने वाले आपका वेडनेसडे से फ्राइडे, इस बीच में आपका फाइनल मेरिट पब्लिश होने वाला है। अगर डेट की बातें करें साथियों तो 29 जनवरी से 31 जनवरी ये जो डेट है, ठीक है, ये आपको डेडलाइन आप इसको समझ सकते हैं। 29 से 31 जनवरी के बीच पूरी आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर आप तमाम साथियों के लिए फाइनल मेरिट देखने को मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है साथियों, आपने इतना इंतजार किया है और नेक्स्ट वीक आ ही रहा है, तो आने वाले नेक्स्ट वीक में 100% यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपकी फाइनली मेरिट आ जाए। वहीं अगर बातें करेंगे डिपार्टमेंटल डिवी की, तो साथियों आप सभी को ऑलरेडी पता है, जैसा कि आईटीआई कोटी का 29 जनवरी को डिपार्टमेंट बिजी है, उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि ये 100% अभी श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 फरवरी को माननीय सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो भी आईटीआई कोटी का वहां पे ज्वाइनिंग दे दी गई या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले को 29 को विभागीय कार्रवाई कराई जा रही है, उन तमाम साथियों का आईटीआई कोटी का वहां पे सीएम के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने की यहाँ पे प्रोग्राम बन रही है। कहां तक सच्चाई है आप सभी को भी पता हो ही गया होगा। तो साथियों कुछ इस तरह का प्लानिंग है, तो आप सभी देख ही रहे हैं कि 4 फरवरी तक तो डिपार्टमेंट बिजी है ही। ये जो डेडलाइन है अगर बीटीएससी के द्वारा, ठीक है, लास्ट ऑफ जनवरी तक भी मेरिट पब्लिश कर देती है बीटीएससी, मान लो कि 31 जनवरी तक, तो डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई करने की अगर बातें करें डिपार्टमेंटल आपकी डिवी, ठीक है साथियों, मिड फरवरी तक पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। मिड ऑफ फरवरी यानी कि 15 फरवरी तक डिपार्टमेंटल डिवी एंड आगे जो नियुक्ति की प्रक्रियाएं हैं इत्यादि आपको डिपार्टमेंट की ओर से मिड फरवरी तक देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर नियुक्ति की बातें करें साथियों, तो अगर मिड फरवरी तक आप तमाम साथियों को यहाँ पे डिपार्टमेंट की ओर से वेरिफिकेशन पूर्ण कर ली जाती है, तो लास्ट ऑफ फरवरी की बात करें साथियों, आप लास्ट ऑफ फरवरी तक आप तमाम डिग्री डिप्लोमा वाले साथी भी किसी न किसी आईटीआई में तैनात रहेंगे और अपने एम को प्राप्त कर लेंगे। साथियों वहीं अगर बातें करें इस रिजल्ट को लेकर के, तो जैसा कि आप सभी को पता है अभी तक जो भी कट ऑफ आप सभी ने देखा है या आपको दिखाया जा रहा है, ये ग्रुप वाइज आप सभी को प्रदर्शित किया जा रहा है। क्योंकि ग्रुप वाइज वैकेंसी आए थे, अप्लाई भी कराए गए थे, तो ग्रुप वाइज अभी तक तमाम प्रक्रिया की गई, लेकिन फाइनल जो अभी मेरिट आने वाले हैं साथियों, यहाँ पे आपको ट्रेड वाइज कट ऑफ के आधार पे आपको मेरिट देखने को मिलेंगे। यानी कि आपने जिस ग्रुप में अप्लाई किया है उस ग्रुप के अंतर्गत जो भी 4-5 ट्रेडें हैं, उस पार्टिकुलर ट्रेड में कितना कितना कटअप गया है, आप कितने कितने कटअप को क्रॉस किए हैं, इसके आधार पे आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि आपका कितना स्कोर था और कौन सा ट्रेड में आपको प्रेफर क्यों दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे चॉइस प्रेफरेंस का भी ऑप्शन दिया गया था, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पे आपको पोस्ट वहां पे क्या बोलते हैं उसको अलॉट कर दिया गया है। ठीक है साथियों, कर दिया जाएगा, रिजल्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा।
तो कुछ इस तरह की प्लानिंग है, तो समझ सकते हैं रिजल्ट तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ही, क्योंकि अगर बातें करें ग्रुप 1, 9, 10 एवं 15 की, ठीक है, ग्रुप 1, 9, 10 एवं 15 की अगर साथियों बातें करें, इन तमाम ग्रुप में जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था, इन ग्रुपों में क्या हुआ था कि जब फाइनल मेरिट तैयार किए गए तो यहाँ पे कुछ सीट खाली रह गए थे। तो साथियों इन ग्रुपों में जो भी साथी का फाइनली कट ऑफ में आए थे और डीवी कराए थे, वो 100% एश्योर रहे कि आपका वहां पे सिलेक्शन होना तय है, मिलना तय है, आप सिलेक्शन में आ चुके हैं। ठीक है साथियों, ग्रुप 1, 9, 10 एवं 15 जिन्होंने भी डीवी कराया, चूंकि सेकेंड डीवी इन तमाम ग्रुपों में आए हैं, तो सेकेंड डीवी तभी आए हैं जब वहां पे सीट रिक्ति पाई गई है, तभी आपको अलग नए बच्चे को वहां पे मौका देखने को आपको मिला है। तो आप सभी श्योर रहे, अगर इन ग्रुपों में आपका मेरिट आया था, आपने डीवी कराया, तो 100% आपका हो गया है। नेक्स्ट जो नए बच्चे थे, ठीक है, 157 में जिन्होंने डीवी कराया, उनकी अगर बातें करें साथियों, तो अभी आपको श्योर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि सेकेंड डीवी में आप आए हो और सेकेंड डीवी में भी 1.25 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को तो छटना ही है। अगर बातें करें कट ऑफ की, तो साथियों अगर सेकेंड डीवी में आपने देखा होगा कि फर्स्ट डीवी में किसी ग्रुप का अगर 55 कट ऑफ गया है, ठीक है, तो अभी सेकेंड डीवी में जब दोबारा बुलाया गया है तो 48 कट ऑफ चला गया है। ठीक है, 48 तक के बच्चे को बुला लिया गया है। तो किसी किसी बच्चे का ये भी कंप्लेन आया था कि यहाँ पे मेरा 50 मार्क्स है लेकिन मेरा नाम नहीं दिया गया है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट है, टेक्निकल चीज आपको समझना पड़ेगा। साथियों आपके ये जो सेकेंड डीवी आए थे, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर थे, ठीक है, डिपेंड थे। लाइक आपने फर्स्ट चॉइस क्या दिया था, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या दिया था, सेकंड क्या दिया था, थर्ड क्या दिया था, तो उसके आधार पर भी ऑटोमेटिक अलॉटेड होकर के जिन्होंने भी फर्स्ट सेकंड अथवा थर्ड चॉइस बनाया होगा इन ग्रुप को, तो पहले उनको मौका मिला होगा। ठीक है, आपने अगर थर्ड मान लो कि सेकंड या थर्ड चॉइस बनाया होगा इन ग्रुपों को, तो पहले उनको मौका दिया होगा और उनसे सीट खाली बचा होगा, तब आपको मौका मिला होगा। जब 1.25 टाइम्स स्टूडेंट उधर से ही मिल गए होंगे, तो आपको इसीलिए छोड़ दिया गया। तो अगर फाइनल कटअप की बातें करें साथियों, तो ऐसा नहीं है कि 55 था पहले, अभी 48 तक को डीवी में बुला लिया गया है, तो अगर आपका 50 नंबर भी है तो यहाँ पे आप सिक्योर नहीं समझे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मेरिट में गैप तो दिख रहा है, ठीक है, मेरिट में गैप दिख रहा है, लेकिन सीटों की संख्या बहुत ही कम थी। आपने देखा होगा ग्रुप 1, 9 एवं 10 में विशेष रूप से मात्र 3 सीट, 5 सीट या 10 सीट इस प्रकार से खाली थी, और उस सीट के बाबत 1.25 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो साथियों यहाँ पे बहुत ही कम नए बच्चों को सिलेक्शन मिलना है, और कट ऑफ में गैप भले ही हो, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट इस ग्रुप में, ठीक है, किसी ग्रुप में फाइनल कट ऑफ 55 था, नया सेकेंड डीवी में 48 कट ऑफ गया है और इसमें 5 स्टूडेंट को ही लेना है, ठीक है, तो साथियों जो लास्ट टाइम फाइनल कट ऑफ गया था अगर 55, तो यहाँ पे 55 से जो नीचे फाइनल कट ऑफ से जो नीचे स्टूडेंट्स रह गए थे, ठीक है, लाइक किन्हीं का अगर 54.95 रहा होगा, 54.90 मार्क्स रहा होगा, 54.58 रहा होगा, इस तरह से जो रहा होगा, मतलब बहुत ही पॉइंट्स जो छट रहे थे, उन साथियों को फाइनल जगह में फाइनल मेरिट में जगह बनाने के यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है, ना कि आपका जो लास्ट कट ऑफ गया अगर इसके अप्रोक्स आपका मार्क्स है, तो यहाँ पे आप श्योर नहीं समझ सकते, मतलब अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि कम सीट थे और ये जो फाइनल कट ऑफ गए हैं इसी से पॉइंट में या मैक्सिमम 1 से 2 नंबर मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, इससे बिलो नहीं हो सकता है। इस चीज को आपको समझना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर वही बातें करें इफेक्ट्स ऑन मेरिट ऑफ सेकेंड डीवी, तो यही चीज है साथियों। ठीक है, सेकेंड जो डीवी हुआ था उसके फाइनल मेरिट पे क्या असर पड़ने वाला है, तो आप सभी समझ ही रहे हैं। जो सेकेंड डीवी हुए हैं ग्रुप 1, 9, 10 एवं 15 में हुए, बाकी ग्रुप में तो हुए नहीं है, तो बाकी ग्रुपों का रिजल्ट ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, भले ही इसे प्रदर्शित नहीं किया गया है, अभी तक वेबसाइट पे नहीं पब्लिश किया गया है, लेकिन जिनका भी 1 टाइम डीवी हुआ था, ठीक है, तो उनका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन होने का भी, उनका रिजल्ट भी रेडी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेकेंड डीवी को लेकर के हुआ था, तो फाइनली जैसा कि आश्वासन मिलते आ रहा है साथियों, आशा किया जा सकता है कि जो नेक्स्ट वीक आने वाला है आप तमाम साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है, और पूरी आशा एवं उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि आपका बुधवार से शुक्रवार तक यानी 29 से 31 जनवरी
तक आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलने की पूरी संभावना है। इसी आशा के साथ साथियों वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।